आज दुनिया में 8 अरब से अधिक लोगों के साथ यह कल्पना करना कठिन है कि एक समय था जब इतने कम मनुष्य थे कि वे लगभग विलुप्त हो गए थे। यह लगभग 9 लाख साल पहले हुआ था जब हमारे प्राचीन पूर्वजों को एक संकट का सामना करना पड़ा था। हाल के अध्ययन हमें बताते हैं कि केवल ऐसे ही थे, उनमें से लगभग 1280 लोग चले गए, जो एक अविश्वसनीय रूप से छोटी संख्या है। यह सिर्फ एक गांव या एक बहुत ही छोटे शहर की तरह है जिसे पूरे ग्रह पर अकेला छोड़ दिया गया है। मानव जाति एक जनसंख्या बाधा में फंस गई है जहां लगभग 98% लोग गायब हो गए हैं और उनके लिए चीजें कठिन हो गई हैं। 1 लाख वर्षों से अधिक समय से हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन यह संभवतः पृथ्वी की जलवायु में जबरदस्त बदलाव का परिणाम था। यह एक ऐसा समय था जब ठंड का मौसम लंबे समय तक रहता था, समुद्र ठंडा था और अधिक ग्लेशियर थे, मानसून बेहद शक्तिशाली था और फिर भी कम बारिश हुई। इन परिवर्तनों का अफ्रीका और यूरेशिया में वन्यजीव प्रजातियों पर प्रभाव पड़ा और कई पौधे और जानवर जो लोगों के लिए भोजन के स्रोत थे, गायब हो गए। लेकिन कुछ समय पर हमारे पूर्वजों ने अपनी ताकत दिखाई और कठिन समय के बावजूद वापसी करने में कामयाब रहे। संख्या बढ़ने लगी फिर से ऊपर जाने के लिए, क्योंकि लोगों ने आग को बेहतर ढंग से संभालना सीख लिया है और साथ ही तापमान भी गर्म हो गया है। लेकिन दुनिया कैसी दिखती अगर प्रकृति ने हमें हरा दिया होता और मानवता के लिए यह सब वास्तव में बंद हो गया होता। आइए कुछ समानांतर आयाम की यात्रा पर जाएं जहां यह वास्तव में उस ब्रह्मांड में कोई साम्राज्य नहीं होगा, पिरामिड और प्रभावशाली उपलब्धियां नहीं होंगी। कुछ पुरानी सभ्यताओं ने हमें छोड़ दिया, कोई पड़ोस नहीं, शहर, आपका पसंदीदा पार्क या वह बेंच जहां आप बैठकर अपनी कॉफी पीना पसंद करते हैं। कोई कॉफी आउच नहीं जो नुकसान पहुंचाती हो, कोई पूल नहीं, कोई साहसिक पार्क नहीं और कोई नहीं समुद्र तटों पर भीड़ होगी। कोई भी प्राणी समुद्र से अलग हुए दूसरे महाद्वीप में नहीं जा पाएगा। कोई जहाज या विमान नहीं होगा जो इसे ले जा सके। जानवरों को नए क्षेत्रों में जाने के लिए टेक्टोनिक प्लेटों के फिर से स्थानांतरित होने का इंतजार करना होगा। वाह, आपने अभी अभी महसूस किया है दुनिया कितनी अविश्वसनीय रूप से शांत है, क्योंकि प्रकृति लगभग कभी भी उतना शोर नहीं पैदा करती है जितना मनुष्य करते हैं। हमारी इमारतें कारों, मोटरसाइकिलों और अन्य सभी वाहनों के साथ शोर करती हैं। यदि आप हवाई अड्डे के पास कहीं रहते हैं तो आप जानते हैं कि विमान भी कितना शोर कर सकते हैं और यहाँ कोई नहीं है, पीएच बज रहा है, आपको बार या जिम से आने वाला संगीत नहीं सुनाई देता है। वाह, देखो आकाश कितना अविश्वसनीय रूप से नीला है। आपने अपनी दुनिया में ऐसा आकाश कभी नहीं देखा है। बारिश और हवा हमारे ग्रह की सतह को साफ कर देती है। हालांकि इसमें ज्यादा काम नहीं किया गया है। ऐसा किया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ कोई धूल और धुआं नहीं है जो मनुष्य पैदा करते हैं। मेरा मतलब है कि धूल है, लेकिन एक अलग तरह की धूल है जो प्रकृति बनाती है। हम वास्तव में इस पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हीटर और एयर कंडीशनिंग सिस्टम हैं जो हवा और सारी धूल को चारों ओर उड़ा देते हैं। पीने का पानी आप झीलों और नदियों में देखते हैं और इन क्षेत्रों में बहुत सारे अलग अलग जानवर एकत्र होते हैं। इसकी आदत पड़ने में थोड़ा समय लगता है। आप जहां भी जाते हैं वहां जंगली जानवर गुजरते हैं। वहां कोई कुत्ते, बिल्ली या अन्य पालतू जानवर नहीं होते हैं। बिजली या तो यदि आप अपना फोन लाए हैं तो जितनी जल्दी हो सके तस्वीरें लें, क्योंकि जब बैटरी खत्म हो जाएगी तो आप अपने गैजेट को चार्ज नहीं कर पाएंगे। हालांकि कोई इंटरनेट नहीं है, इसलिए आप अकेले होंगे जो तस्वीरें देखेंगे। घास को इतनी ऊंची और जंगली देखना बहुत अजीब है। कोई भी इसे नहीं काटता है, इसलिए चलना मुश्किल है, खासकर यह देखते हुए कि वहाँ कोई सड़क नहीं है और आपके पास कोई दरांती या कोई अन्य उपकरण नहीं है जो आपको अपना रास्ता साफ करने में मदद कर सके, क्योंकि मानव सभ्यता ने ऐसा नहीं किया है। प्रगति के उस स्तर पर पहुंच गए वहाँ ऐसे पौधे हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा है। हर बार जब कोई पेड़ एक बीज गिराता है तो कुछ नया उग सकता है और वहाँ कोई इंसान नहीं है जो चयन कर सके कि उन्हें कौन से पौधे पसंद हैं और कौन से नहीं। आप अचानक गाजर के बारे में सोचकर उदासीन महसूस करते हैं। ब्रोकोली, आलू और अन्य सभी सब्जियां लोगों ने एक बार अपने खेतों में उगाना शुरू कर दिया था। आप अपने आसपास ढेरों कीड़ों को भिनभिनाते हुए सुन सकते हैं। हम आम तौर पर उनसे छुटकारा पाने के लिए सब कुछ करते हैं और अब मनुष्यों के बिना आप देख सकते हैं कि वे वास्तव में कितने कष्टप्रद हैं। अरे सूर्य उनके बिना अस्त हो रहा है। बिजली की रोशनी, सभी जीव प्रकृति की लय का पालन करते हैं। इसलिए यदि आप देर रात टहलने जा रहे हैं तो अपने रास्ते को रोशन करने के लिए चंद्रमा और सितारों की प्रतीक्षा करें। लेकिन रात के शिकारियों से सावधान रहें। आपको ऐसे प्राणियों का सामना करना पड़ सकता है जो दुनिया में जीवित नहीं हैं।
जहाँ इंसान आग पर राज करते हैं, सौभाग्य से वहाँ पास में एक नदी है, इसलिए आप दूसरी तरफ जाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। आग इंसानों के बिना दुनिया में अधिक बार होती है। उदाहरण के लिए बिजली किसी पेड़ से टकरा सकती है या आग लगा सकती है। आग लगाने वाला कोई नहीं है। आग की लपटें इतनी बढ़ती रहती हैं कि वे तब तक फैलती रहती हैं जब तक कि किसी बिंदु पर वे स्वयं जलकर समाप्त न हो जाएं। दुनिया को इस तरह देखना कठिन है, लेकिन यह स्वीकार करना और भी कठिन है कि पृथ्वी हमारे बिना ठीक है, जैसे यह डायनासोर के बिना अच्छा कर रही है। मेगालोडन, ऊनी मैमथ, डोडोस और अन्य प्राचीन जीव जो विलुप्त हो गए। तथ्य शोध के अनुसार कुछ वैज्ञानिकों को नहीं लगता कि हमारे प्राचीन पूर्वज वास्तव में विलुप्त होने के इतने करीब थे। इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए शोधकर्ताओं ने फिट कॉइल, एक विशेष उपकरण का उपयोग किया जो आनुवंशिक जानकारी को देखकर प्राचीन मानव आबादी में परिवर्तनों का अध्ययन करने में मदद करता है। आधुनिक लोग इस अध्ययन के लिए अफ्रीका और अन्य स्थानों में 3000 से अधिक व्यक्तियों के डीएनए की जांच करते हैं। कुछ का मानना है कि वास्तविक जनसंख्या संख्या बड़ी हो सकती है। इस्तेमाल की गई विधि प्रजनन व्यक्तियों के एक छोटे समूह पर केंद्रित है और हो सकता है कि वहां की पूरी आबादी का सटीक प्रतिनिधित्व न हो। यूरो एशिया और अफ्रीका में कई पुरातात्विक स्थल उस समय के हैं जब जनसंख्या में गिरावट आई होगी, इसलिए हो सकता है कि इसने कुछ क्षेत्रों में लोगों के कुछ समूहों को प्रभावित किया हो। न केवल यह अंत था बल्कि यह एक नया था। दो पैतृक गुणसूत्रों के संयोजन से आधुनिक मनुष्यों में गुणसूत्र 2 नामक संरचना का निर्माण हुआ। यह एक नई प्रजाति की शुरुआत हो सकती है क्योंकि हमारे पूर्वजों और अन्य प्राचीन मनुष्यों जैसे नेंडरथल और हमारे प्राचीन चचेरे भाइयों के बीच विभाजन हुआ था। कुछ साक्ष्य हमें बताते हैं यह विचार प्रशंसनीय है क्योंकि हमारे सामान्य पूर्वज लगभग 5 लाख से 7 लाख साल पहले रहते थे। मानव इतिहास के उन सभी विनाशकारी क्षणों से बचे रहे, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी प्रजातियों का विलुप्त होना कब की बात है। अगर हमारे क्षेत्र बहुत बड़े हो जाएंगे तो शहर खत्म हो जाएंगे, खंडहर और पुल विफल हो जाएंगे। प्रकृति जल्दी से उस परिदृश्य को पुनः प्राप्त कर लेती है जहां मनुष्य यह देखने नहीं जाते हैं कि कंबोडिया में इन जड़ों और पेड़ों ने मंदिर पर कैसे कब्जा कर लिया है। रोमन खंडहर अभी भी 1500 वर्षों से अधिक समय से समय को परिभाषित करते हैं। अब कुछ इमारतें और चीजें जो हम बनाते हैं, आधुनिक दुनिया भी ऐसा करेगी। प्रकृति किसी बिंदु पर सब कुछ तोड़ देगी और यदि मनुष्य विलुप्त हो गए तो हमारी जगह कौन लेगा। हमारी प्रजाति को पहले स्तनधारियों से विकसित होने में 200 मिलियन वर्ष लग गए, जो इस पूरी प्रक्रिया को फिर से दोहरा सकते हैं। आखिरी आम चिंपांजियों और मनुष्यों के पूर्वज 8 मिलियन वर्ष पहले रहते थे। यह जानने के बाद यह संभव लगता है कि यदि होमो सेपियंस विलुप्त हो गए तो प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने में सक्षम एक नई प्रजाति चिंपांजियों से विकसित होगी। लेकिन रुकिए, एफएमई पैराडॉक्स नामक कुछ चीज है। भले ही सैकड़ों लाखों चट्टानी हैं ऐसे ग्रह जिनमें हमारी आकाशगंगा में जीवन हो सकता है, हमें इसके अस्तित्व का कोई सबूत नहीं मिला है। हमारी आकाशगंगा 13.5 अरब वर्ष पुरानी है, इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि जीवन को विकसित होने का समय नहीं मिला है। एक संभावित व्याख्या यह है कि विकास में कुछ महत्वपूर्ण चरण हैं। बुद्धिमान जीवन इतना दुर्लभ है कि वे शायद ही कभी घटित होते हैं, इसलिए पृथ्वी हमारे बिना ठीक से चल पाएगी। केवल हम ही हैं जो परवाह करेंगे और अभी हमें बहुत अधिक देखभाल करने की आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो दें, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, या यदि आप और अधिक चाहते हैं तो बस इन वीडियो पर क्लिक करें और ब्राइट साइड इंडिया पर बने रहें।